जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की बीएसएससी की जो प्रैक्टिस सेट आई है उसमें प्रैक्टिस सेट 5 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी। अगला सवाल है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। अगला सवाल है, कोल्लेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की? तो केरल के। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की? केरल राज्य ने। अगला सवाल है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दंती दुर्ग ने। अगला सवाल है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 93 रियासतों के। अगला सवाल है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो केरल। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल। अगला सवाल है, मॉलथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है? मॉलथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है? तो जनसंख्या, गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है जनसंख्या। अगला सवाल है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? ओडिशा में। निम्न में से किस राज्य में सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? ओडिशा में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिव स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 98 में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिव स्टाफ को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 98 में। अगला सवाल है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय अनुक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 19 जनवरी को। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था? तो 1947 में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं भविष्य में जब और ऐसी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी PDF जो है आपको एकदम फ्री जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी सभी प्रैक्टिस सेट की PDF जो है वो मिलती रहेगी। बस आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और इस वीडियो पे हम 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं। आप इस वीडियो को के टारगेट को पूरा कर दें बस। अगला सवाल है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? तो बिहार ने। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? बिहार राज्य ने। अगला सवाल है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में, गोवा राज्य में। अगला सवाल है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में। अगला सवाल है,
बीज बचाओ आंदोलन, बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। अगला सवाल है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित केसरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित केसरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अगला सवाल है, अथपू परवाजल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अथपू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। अगला सवाल है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? IMF, IMF। अगला सवाल है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से आरंभ होती है? मोतिहारी में। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से आरंभ होती है? मोतिहारी से। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू जर्सी में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू जर्सी में। अगला सवाल है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार में। अगला सवाल है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। अगला सवाल है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी से। अगला सवाल है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला सवाल है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली में, गांधार श्रेणी शैली में। अगला सवाल है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। अगला सवाल है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है? शिवाजी के। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो मेरठ से। अगला सवाल है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर, राजगीर। अगला सवाल है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो नवपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति। अगला सवाल है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी?
बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किस दो झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटारियो झील और ईरी झील के। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो लोरेन बेसिन नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो रूड घाटी है, सार घाटी है और अच बेसिन है। अगला सवाल है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। सेंट पीटर्सबर्ग को। अगला सवाल है, यूरोप में पिरानी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को। स्पेन और फ्रांस को। अगला सवाल है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, डैश एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है? डैश एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है? तो सिरा रचना या विनेशन। सिरा रचना या विनेशन। अगला सवाल है, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक स्थूलकणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पॉर होते हैं? तो ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सी एक स्थूलकणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होते हैं? ग्रेनाइट। अगला सवाल है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा। अगला सवाल है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे। अगला सवाल है, प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण संभव है? प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण संभव है? तो प्रिज्म द्वारा। प्रिज्म द्वारा। अगला सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता मापी जाती है किससे? तो डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। अगला सवाल है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीकी का उपयोग किया जाता है? MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्स किरणों का उपयोग जो है वो नहीं होता है। और किस का होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगे और गामा किरणों का होता है। अगला सवाल है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन। अगला सवाल है, ओम मीटर मात्रक है किसका? ओम मीटर मात्रक है किसका? तो प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का।
अगला सवाल है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3। अगला सवाल है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसमें? पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसमें? ऑक्टेन संख्या में, ऑक्टेन संख्या में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का, बोरॉन का। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है? तो पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। अगला सवाल है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? CH4, CH4। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा का घटक है? अम्ल वर्षा का घटक है तो HNO3 और H2SO4। अम्ल वर्षा का घटक है HNO3 और H2SO4। अगला सवाल है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन C D2O। अगला सवाल है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित हैं? तो अग्नाशय में। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित है अग्नाशय में। अगला सवाल है, पानी की टंकी फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है? पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है। अगला सवाल है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किससे? तो जाइलम द्वारा। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो CO2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पूरी PDF जो है कंप्लीट आपको एकदम फ्री में वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, वहाँ पे आपको इसकी सभी प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।